हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेस कहलाता है। अगर आप कहते हैं कि जर्नल का नॉलेज नहीं है देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गेटिंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। सो जर्नल के बेस को जानने के लिए यू हैव टू नो अकाउंट्स एंड इट्स अ क्लासिफिकेशन। सो आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे अकाउंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन को लेकर के। सो लेट वी स्टार्ट। अकाउंट, आखिर अकाउंट है क्या? सपोज एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि मैं एक चाय दुकान वाला हूँ। मेरे दुकान पर मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, आराम से हम बोल करके बहुत सारे दोस्त आ गए। उसमें से कईयों ने चाय पिया और बदले में मुझे पेमेंट कर दिया। अच्छा बात है, बट उसमें एक व्यक्ति विशेष ऐसा था जो क्या किया, उधार में चाय पिया और कहा कि भाई आपको मैं बाद में दे दूंगा। अब अगर मैं उसके नाम से अपने किसी कॉपी या कहीं पे भी जो मेरे लिए क्या कंफर्टेबल हो, अगर मैं उसके नाम के साथ वो अमाउंट ड्यू जो है वो अगर मेंशन ना करूं तो ऑब्वियसली मैं भूल सकता हूं कि आखिर उससे मुझे कितना लेना है। ठीक उसी तरह अकाउंट्स क्या करता है, एक रिकॉर्ड रखता है। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उस सभी को क्या करता है, वो इस अकाउंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करता है। तो वट एवर बी द बिजनेस ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब बात उठता है कि अकाउंट आखिर है कितना, ठीक है, तो उसे समझते हैं। अकाउंट, तो अकाउंट जनरली सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये दो हो गया। सबसे पहले वाले को बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट फिर फर्दर बटा हुआ है दो और अकाउंट्स में, जिससे कहते हैं हम लोग रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब अगर बात करें पर्सनल अकाउंट को, इसे फिर तीन भागों में बांट दिया गया। एक को कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरे को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात करें रियल अकाउंट का तो इसे फिर दो भागों में बांटा गया है। एक को अगर कहें तो वो है टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरे को कहें तो वो है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट को लेकर के। पर्सनल अकाउंट, सो नॉर्मली पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट्स are those accounts which are related with any names or with
एनी पर्सन। अब पर्सन जो है बहुत तरह का मीनिंग में आता है, जैसे ये इंडिविजुअल हो सकता है, या एक फॉर्म हो सकता है, या एक कंपनी हो सकता है, या बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक क्लब हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे ले ले। अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ देख ले तो जैसे हो गया राम अकाउंट। ठीक है, अब पहले हम लोग लिखते थे ऐसे राम अकाउंट, बट अभी इसे हम लोग लिखते हैं अकाउंट ऑफ राम। तो ये हो गया मान लो इंडिविजुअल का नाम, अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, मान लेते किसी बैंक का नाम है, अकाउंट ऑफ SBI, एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट। बट कुछ ऐसे भी नेचर होते हैं जो इंडिविजुअली किसी पर्सन से जुड़ा होगा बट किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, जैसे डेटर, क्रेडिटर्स। ठीक है, लोन, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे कुछ चीज़ हो गए जो किसी पर्सन से जुड़े हैं बट यहाँ पे हम नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना है कि इफ़ इट इज़ रिलेटेड विथ एनी पर्सन देन इट विल बी वर्ड रिकॉर्डेड अंडर पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन में। तो पहला याद करो वो था हमारा नेचुरल। अब नेचुरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या ये ह्यूमन बींग्स हो सकता है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स हो सकता है मीन्स अकाउंट ऑफ राम ले लो। ठीक है, अब अगर बात कर लो नंबर 2 आर्टिफिशियल। सो इसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट ही वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बींग। जैसे मान लो अकाउंट ऑफ एनी कंपनी लाइक अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, और नंबर 3 था रिप्रेजेंटेटिव। अब ये क्या होता है, तो बहुत सारा ऐसा पर्सनल अकाउंट हो सकता है जो क्या करता है होगा तो एक नाम बट वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सभी लोग से जुड़े हुए क्या चीज़ को। जैसे सपोज मान के चलते हैं कि हमारा सैलरी हमारे कंपनी में बाकी है, तो हम तो बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका ड्यू से। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिए आउटस्टैंडिंग सपोज वेजेस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट के बारे में। अब आते हैं दूसरा, दैट इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है? सो रियल अकाउंट क्या है, तो भाई जितने भी एसेट्स हैं, द अकाउंट which are related with any assets comma is known as real account। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक कैश अकाउंट, लाइक अगर बात करें हम स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट,
ठीक है। अब हमारा ये जो रियल अकाउंट है ये दो तरह का था। एक है टेंजिबल। तो टेंजिबल मीन्स जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो इसमें आ गया कैश, स्टॉक या बिल्डिंग। बट अगर बात करें इनटेंजिबल का, नंबर 2 इनटेंजिबल, तो दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट भी देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है, विच आर रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और क्या, गेन्स। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख ले तो काफ़ी एग्जाम्पल्स है, बट लेट अस वी राइट फ्यू वन। रेंट अकाउंट एक्सपेंस हो गया हमारा, सैलरीज अकाउंट एक्सपेंस हो गया, इनकम के तौर पे देख ले तो सेल्स अकाउंट, और एक इनकम ले ले जैसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट के तौर पे देख ले तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। मान लो लॉस का बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं, या लॉस ड्यू टू फायर। तो ये सभी क्या हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का काम करता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, एक टेक्निक जिसे आप यूज़ कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि क्या क्या आइटम्स हमारे पास होता है। एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, इसके अलावा एक्सपेंसेस होता है, इनकम्स होता है, प्रॉफिट्स होता है और लॉसेस हो गया। ठीक है। तो एसेट्स जितने भी हैं वो तो चले गए भाई रियल अकाउंट में। ये एक टेक्निक है, नॉट बी 100% एश्योर, सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। लाइबिलिटीज़ किस में नॉर्मली चल जाता है, पर्सनल अकाउंट में। और ये जो दिख रहा है ये किस में चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। अब अज्यूम करो कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज वहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग the different types of accounts. Normally they have told what, personal account, real account and nominal account. Clear? So suppose कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट,
सेल्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग wages account. Let we take one more item, suppose goodwill account. ठीक है, तो पहला देखो रेंट है, तो जस्ट अगर आप याद करो मैंने जो ट्रिक बताया, एसेट्स पहचान लो, लायबिलिटी पहचान लो, एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉस पहचान लो, तो यू कैन आंसर इट। रेंट क्या है? एक्सपेंस है, सो ये किस में चला जाएगा? नॉमिनल में। वेजेस क्या है? ये भी एक्सपेंस है, सो नॉमिनल। कैपिटल एक लायबिलिटी होता है, सो दिस विल बी व्हाट? पर्सनल। और दूसरे कॉन्सेप्ट से जाए तो कैपिटल इज ऑलवेज रिलेटेड विद अ पर्सन। लोन अगेन लायबिलिटी, पर्सनल। बैंक इट ऑलवेज रिलेट विथ द नेम ऑफ कस्टमर, सो इट्स अ पर्सनल। स्टॉक एसेट से जुड़ा है, सो रियल। फर्नीचर एसेट से जुड़ा है, so real. Motor car also a real account. Why? This is also an assets. Bank overdraft liability होता है, so ये हो गया personal. Sales income है, that's why it's a nominal. आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये चीज़ याद रखना है, कोई भी एक्सपेंस के साथ अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अनएक्सपायर्ड, अनअर्न्ड, तो वो हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इनडायरेक्टली इट बिकम्स रिलेटेड विद द पर्सन। गुडविल एसेट्स है, सो इट्स ऑल्सो रियल अकाउंट. So this is the way that you can solve what, or you can identify the different types of classification of accounts. So this was the video जिसमें हम लोगों ने सीखा कि अकाउंट क्या है, इसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं और कैसे अकाउंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए. थैंक यू, हैव ए गुड डे.